नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है शाश्वत सौंदर्य। वर्षा प्रवास समाप्त होने के 2 सप्ताह पूर्व यानी 2 हफ्ते पहले एक असाधारण सुंदर महिला बुद्ध से मिलने आई। वे 2 श्वेत अश्वों वाले एक श्वेत रथ में आई थी और उसके साथ 16 वर्ष की आयु के आसपास का एक युवक भी था। उसकी वेशभूषा और चाल ढाल हमेशा सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण सी थी। उसने आकर एक युवा भिक्षु से अनुरोध किया कि मुझे बुद्ध की कुटिया तक ले चलिए। जब वो कुटिया पर पहुंचे तो बुद्ध चले ध्यान करके लौटे नहीं थे। भिक्षु ने उन लोगों को बुद्ध की कुटिया के आगे रखी 2 कुर्सियों पर बैठा दिया। अब थोड़ी देर बाद ही बुद्ध वापस आ गए। उनके साथ कालूदई, सारिपुत्त और नागसमल भी थे। वो महिला और युवक सम्मानपूर्वक उठे और बुद्ध को सादर नमन किया। बुद्ध उन्हें बैठने का अनुरोध करते हुए खुद तीसरी कुर्सी पर बैठ गए। वो समझ गए कि आने वाली महिला और कोई नहीं, आम्रपाली और युवक राजा बिंबिसार का बेटा जीवक है। कालूदय ने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। उसने अभी 1 महीने पहले ही भिक्षु की प्रवज्ञा ली है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी भिक्षु को ऐसी परम सुंदरी को की ओर देखना भी चाहिए या नहीं। आखिर उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली। नागसमल की भी यही स्थिति हुई। केवल बुद्ध और सारिपुत्र ही उस सुंदरी से आंखें मिला सके। सारिपुत्र कभी आम्रपाली को देखते तो कभी बुद्ध को। वह देख रहे थे कि बुद्ध की दृष्टि कितनी सहज और सौम्य है। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह शांत और सुंदर था। उनकी दृष्टि कृपापूर्ण और स्पष्ट थी। सारिपुत्र को प्रतीत हुआ कि बुद्ध की संतुष्टि, सहज और आनंद भावना उनके अपने हृदय में सीधी प्रवेश हो गई है। आम्रपाली भी बुद्ध की आंखों में आंखें डाले देख रही थी, जिस तरह बुद्ध उसे निर्विकार भाव से देख रहे हों। उस दृष्टि से उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। जहाँ तक उसे स्मरण है, लोग उसे देखकर उलझन में पड़ जाते थे या फिर उनकी आंखों में इच्छा झांक रही होती थी। बुद्ध तो उसे इस प्रकार देख रहे थे जैसे किसी मेघ या सरिता या पुष्प को देखते थे। आम्रपाली को लग रहा था कि वो गहरे झांक कर उसके हृदय के विचारों को भी समझ लेंगे। उसने हाथ जोड़कर अपना और अपने पुत्र का परिचय दिया। मैं आम्रपाली हूँ और यह मेरा बेटा जीवक है, जो चिकित्सक बनने के लिए अध्ययनरत है। हमने आपके विषय में बहुत कुछ सुना था और आपसे मिलना चाहते थे, तो आज संभव हुआ है। बुद्ध ने जीवक से पूछा कि उसका अध्ययन और दैनिक जीवनचर्या कैसी चल रही है। जीवक ने नम्रता के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दिए। बुद्ध समझ गए कि यह युवक दयालु प्रकृति का है और प्रतिभाशाली है। हालांकि उसके पिता वही थे जो कुमार अजातशत्रु के थे, लेकिन स्पष्ट था कि उसका चरित्र वाला बाल कुमार से अधिक विचार विमर्शपूर्ण था, यानी वो ज़्यादा गूढ़ ज्ञान रखने वाला था। जीवक के दिल में बुद्ध के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव था। उसने कहा कि जब मैं अपनी चिकित्सा विषयक शिक्षा पूर्ण कर लूँगा तो वेणुवन में बुद्ध के पास ही रहूँगा। बुद्ध से मिलने से पहले आम्रपाली यह मानकर चल रही थी कि वह बहुत ही से अन्य विख्यात गुरुओं के समान ही होंगे जिनसे वह मिल चुकी थी, लेकिन वह इससे पूर्व बुद्ध सरीखे किसी गुरु से नहीं मिली थी, यानी बुद्ध के सरीखे के ही किसी और गुरु से वो नहीं मिली थी। उनकी दृष्टि निश्चय ही कोमल और करुणापूर्ण थी। उसने सोचा कि यही मेरे उन दुखों को समझ सकेंगे जो उसके हृदय में पल रहे हैं। उनकी करुणापूर्ण दृष्टि से ही उसके बहुत से दुख दूर हो गए थे। जब उसने बोलना आरंभ किया तो उसकी आंखें छलछला आई थी। गुरुवर, मेरा जीवन दुखों का अंगार है। यद्यपि मेरे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है और अभी तक किसी वस्तु की आकांक्षा अतृप्त नहीं रही है, फिर भी आज का दिन मेरे जीवन का सर्वाधिक उल्लास का दिन है। आम्रपाली विख्यात गायिका और नर्तकी थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कहने पर से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करती थी। यदि किसी के तौर तरीके या व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगे तो वह अपनी कला का प्रदर्शन करने से इनकार कर देती, चाहे फिर वह व्यक्ति उसे कितना ही स्वर्ण देने का प्रस्ताव क्यों न रख दे। जब वह 16 वर्ष की थी तो किसी से प्रेम करने लगी थी, लेकिन उस प्रेम प्रसंग ने उसका हृदय ही तोड़ा। कुछ समय बाद उसकी भेंट युवा राजकुमार बिंबिसार से हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। उसी से बिंबिसार के पुत्र जीवक का जन्म हुआ, किंतु राजमहल में कोई भी उसे और उसके पुत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। महल के लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि वह परित्यक्त अनाथ है, जिसे राजकुमार सड़क के कूड़े के ढेर से उठाकर लाए थे। इन आरोपों से आम्रपाली के हृदय को आघात लगा। राजमहल में
उसे द्वेष और घृणा से भरे अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। शीघ्र ही उसने समझ लिया कि उसे स्वतंत्र रहना है और अपनी स्वतंत्रता की पूर्ण शक्ति से रक्षा करनी है। उसने महल में रहना अस्वीकार कर दिया और प्रण किया कि वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर नहीं खोएगी। बुद्ध ने सहजता से उससे कहा, किसी अन्य वस्तु के समान सुंदरता आती है और चली जाती है। ख्याति और धन संपदा भी इसी प्रकार आनी जानी है। ध्यान साधना करने से जो शांति, हर्ष और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसी से सच्चा आनंद प्राप्त होता है। आम्रपाली, इस जीवन के जो क्षण शेष रह गए हैं, उनको जियो और उनका पूरा ख्याल रखो। अपने व्यक्तित्व को भुलावे में या निरर्थक आमोद प्रमोद में नष्ट मत करो। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आम्रपाली को बताया कि उसे अपना नित्य नैमित्तिक जीवन नई विधि के अनुसार कैसे व्यवस्थित करना है। प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, सचेतनता की भावना से कार्य करो और पंचशीलों के पालन का अभ्यास करो। इन मूल्यवान शिक्षाओं को पाकर वह हर्षोन्मत्त हो उठी। वहाँ से विदा होने के पूर्व उसने कहा, वैशाली नगर के बाहर मेरे अधिकार में एक आम्रवन है जो शीतल भी है और शांतिपूर्ण भी है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके भिक्खु वहाँ कभी पधारने की कृपा करेंगे। यदि ऐसा हो सकता है तो यह मेरे लिए और मेरे पुत्र के लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। बुद्धदेव, कृपया मेरे इस निमंत्रण पर विचार कीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। जब आम्रपाली चली गई तो कालूदई ने बुद्ध के पास बैठने की अनुमति मांगी। नागसमल ने सारिपुत्र को दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहा और वो खुद खड़ा ही रहा। अन्य अनेक भिक्खु जो बुद्ध की कटेरों के पास गुजर रहे थे, वो वहाँ रुक गए। सारिपुत्र ने कालूदई की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने नागसमल की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तब उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया, बोधिसत्व एक भिक्खु को किसी स्त्री की सुंदरता को किस दृष्टि से देखना चाहिए, विशेषतः उस स्त्री को जो आध्यात्मिक साधना में अवरोधक हो। बुद्ध मुस्कुराए। वो समझ गए कि सारिपुत्र ये प्रश्न अपनी खातिर नहीं, अन्य भिक्खुओं की तरफ से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, भिक्खुओं, सभी धर्म वस्तुतः सुंदरता और कुरूपता का विचार नहीं करते, वे उनसे परे होते हैं। सुंदरता या कुरूपता का भावबोध तो हमारे चित्त को प्रतिबिंबित करता है। सुंदरता और कुरूपता दोनों का सृजन 5 तत्वों से होता है। कलाकार की दृष्टि में कुछ भी सुंदर हो सकता है और किसी वस्तु को वह कुरूप बना सकता है। सरिता, बादल, पत्ता, फूल, सूर्य की एक किरण का दोपहर बाद की धूप, सभी में सौंदर्य होता है। हमारे पास में उगे हुए पीले बांस भी सुंदर हैं, किंतु कोई भी अन्य सौंदर्य से अधिक चित्त में विघ्न नहीं डालता। यदि कोई स्त्री के सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है तो वह सद्धर्म के मार्ग से भटक सकता है। भिक्खुओं, जब आपने चित्त की गहराई में बैठकर देख लिया है और सद्धर्म की गति प्राप्त कर ली है तो सुंदर सुंदर लग सकता है और कुरूप कुरूप, किंतु आपने भावबोध से मुक्ति प्राप्त कर ली है तो आप इनमें से किसी से भी बंधे हुए नहीं हैं। जब कोई मुक्त व्यक्ति सौंदर्य की किसी देवी को देखता है तो वह यह भी देख सकता है कि वह सौंदर्य प्रतिमा कितने कुरूप पदार्थों से निर्मित हुई है। मुक्त पुरुष सभी वस्तुओं की अनित्यता और अस्तित्वहीनता को भी समझ पाता है, जिनसे सुंदर और कुरूप दोनों प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इसलिए वह ना तो सुंदर वस्तु से सम्मोहित होता है और न कुरूप का वस्तु से विरक्त होता है। एक ही सौंदर्य शाश्वत है, कभी फीका नहीं पड़ता। वह है करुणामय मुक्त हृदय, जिससे किसी को दुख नहीं होता। करुणा का अर्थ है अहेतुक प्रेम और उसके बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करना। मुक्त हृदय किसी प्रकार की शर्तों से बंधा नहीं होता। करुणा पूरित मुक्त हृदय की सच्चा सौंदर्य है। उस सौंदर्य की शांति और हर्ष की सच्ची शांति और सच्चा हर्ष है। भिक्खु, परिश्रम पूर्वक अभ्यास करो तो आपको सच्चे सौंदर्य की अनुभूति हो जाएगी। बुद्ध का क्या बस इतना ही कहना था कि कालूदई और अन्य भिक्खुओं को बुद्ध के शब्दों से सत्य समझने में बहुत सहायता मिली। वर्षा प्रवास समाप्त होने को आया। बुद्ध ने कालूदई और चन्ना को बुलवाया और कहा कि आप लोग कपिलवस्तु के लिए रवाना हो जाइए, जिससे मेरे सुनिश्चित आगमन की पूर्व सूचना दे जा सके। कालूदई और चन्ना ने यात्रा के लिए अविलंब तैयार आरंभ कर दिया। कालूदई अब एक भिक्खु बन गया था, जिसका स्वभाव शांत और सौम्य बन गया था। वो समझता था
कि जब सब लोग राजधानी में उसे इस रूप में देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। उसे इस बात की तो प्रसन्नता हो रही थी कि वह बुद्ध के पुनरागमन की घोषणा करने को हर्षदायी कार्य करने जा रहा है। साथ ही उसे ये दुख भी हो रहा था कि वेणु वन में इतने अल्पकाल तक रहने के बाद ही उसे जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह तो थी महात्मा बुद्ध की आज की जीवन लीला। इसकी अगले जीवन लीला में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो बुद्ध हैं वह अपनी राजधानी को लौटते हैं और चन्ना द्वारा और उसके साथ ही साथ कालूदई द्वारा भी ये समाचार पहुंचाया जाता है कि बुद्ध अब वापस आ रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।